जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आपका कौन सा टॉपिक है और किसका पोर्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डिटरमाइनिंग मेथड ऑफ आयनिक रेडियाई। इसके पहले वीडियोज में हमने आयनिक रेडियाई को समझा था तथा उससे वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इन ग्रुप्स एंड पीरियड में भी देखा था। तो आज हमको देखना है कि आप आयनिक रेडियाई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी क्या क्या आपके पास मेथड हैं। ठीक, अगर आप आयनिक रेडियाई नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके इसके पहले वीडियोज को आप देख लीजिए, जो कि आपका लेक्चर नंबर 9 में बताया गया है। ठीक, चलिए देखिए, जो आपके डिटरमाइनिंग मेथड्स हैं ये मेनली दो मेथड्स हैं जो वाइडली एक्सेप्टेबल हैं, तो और भी सारे, बट जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं, जो आपको पढ़ना है, वो आपके दो मेथड्स हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? देखिए, एक है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है आपका लैंडे मेथड। क्या नाम है? लैंडे, ठीक, मेथड्स। ठीक, और जो दूसरा है आपका ये है पाउलिंग मेथड। ठीक, मेथड्स। इसी से रिलेटेड एक आपका और मेथड है जिसको कहा जाता है ब्रैग्स मेथड। बस हमको वो नहीं देखना है, बट जो हमको ब्रैग्स मेथड नहीं देखना है, हमको मेनली यही दोनों मेथड देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम वन बाय वन समझ लेते हैं। देखिए, इन दोनों मेथड को हम दो अलग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे जो वीडियो है वो हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक, यानी हमारा जो वीडियो है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, जिससे थोड़ा आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक, चलिए तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं लैंडे मेथड। ठीक, क्या समझते हैं? लैंडे मेथड। देखिए, लैंडे मेथड को फर्स्टली लैंडे ने 1920 में दिया था। ठीक, किसने दिया था? लैंडे ने। किसमें? इन 1920 में। ठीक, ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें लैंडे ने क्या किया था, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है किसी भी आयनिक क्रिस्टल का, उसकी सहायता से इन्होंने इस मेथड को दिया था। ठीक, किसकी सहायता से? इंटर आयनिक, मतलब जो आपके आयन्स हैं उनका जो डिस्टेंस है, मतलब जो आयन होंगे तो उसमें से एक केटायन एक एनायन होगा, तो उस केटायन और एनायन के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है उसको मेजर करके इन्होंने इस मेथड को दिया था। ठीक, तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो पहले थोड़ा सा आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, जिससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए लिख लीजिए। लिखेंगे आप, इट इज ए सिंपल मेथड। ठीक, इट इज ए सिंपल मेथड which was firstly proposed by Lande in 1920। ठीक, इन 1920, यानी एक सिंपल मेथड है जिसमें, ठीक, जो कि लैंडे ने दिया था। ठीक, किसमें? 1920 में। फिर आप लिखेंगे इन विच, ठीक, इन 1920, इन विच, या ऐसे करके, इन दिस मेथड, इस मेथड में, ही डिटरमाइंड आयनिक रेडियाई with the
हेल्प ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between ions in लैटिस आयनिक क्रिस्टल, लैटिस आयनिक क्रिस्टल। ठीक, यानी इन्होंने क्या किया था, जो आपके आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उन क्रिस्टल में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है आयंस के बीच के, उसको मेजर करके इस मेथड को दिया था। तो इन्होंने जब मेथड को दिया था तो उस समय इन्होंने जो सजेस्ट किया था, जो अपना सॉल्यूशन दिया था, उसमें मेनली इन्होंने क्या किया था, ऐसे क्रिस्टल को कंसीडर किया था जिसमें जो केटायन की साइज है वो क्या थी, बहुत छोटी थी, और जो एनायन की साइज है वो बहुत ही बड़ी थी। अर्थात जो इन्होंने एग्जाम्पल कंसीडर किया था वो एग्जाम्पल था एनायन की बड़ी साइज का और केटायन की छोटी साइज का। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, जो इन्होंने लिया था वो आप कह सकते हैं लिथियम आयोडाइड। ठीक, लिथियम आयोडाइड। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम इसको दो एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं इसके मेथड को, कि क्या मेथड है, कैसे हम सॉल्व करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं आयनिक रेडियाई। ठीक, पहला क्या है कि जब कंडीशन बना के आप लिख सकते हैं कि जब जो केटायनिक रेडियाई है वो बहुत छोटी हो एनायनिक रेडियाई से, और दूसरा क्या है कि जब दोनों कंपेरेबली सेम हो। ठीक, तो देखिए अब लिखेंगे व्हेन साइज ऑफ केटायन इज वेरी स्मॉल देन साइज ऑफ एनायन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल में हमने भी आपको लिया था, एग्जाम्पल दिखाया था, एग्जाम्पल के तौर पे LiI। ठीक, LiI देखिए, जो वैसे इसका डाटा देखा गया लिथियम आयोडाइड में, इसमें जो लिथियम की साइज थी, रेडियाई थी या आयोडीन की रेडियाई थी, ठीक, उसको प्रैक्टिकली जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से देखा गया वो कुछ इस प्रकार से था कि जो आपका आयोडीन की रेडियाई थी, इन रेडियाई ऑफ आयोडीन पाया गया जो माइनस करके, वो था आपका 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक, 2.12 एंगस्ट्रॉम। ये अलग अलग बुक्स में आपका जो डाटा है ये पॉइंट में इधर उधर थोड़ा हो सकता है, बट नियरली सेम ही रहता है। ठीक, और जो आपका लिथियम आयोडाइड का था, अर्थात लिथियम का था रेडियाई, यानी कि RLi था, ये आपका था Li+। ठीक, ये मेनली पाया गया 0.60 एंगस्ट्रॉम। ठीक, हालांकि हमको पहले नहीं देना चाहिए, बट आप देखेंगे थोड़ा कि इसको प्रैक्टिकली इन्होंने कैसे पाया, मतलब इसको मेथड के द्वारा लैंडे ने कैसे कैलकुलेट, कैसे डिटरमाइन किया। ठीक, हालांकि वो प्रैक्टिकल डाटा है जो मेजरमेंट करने के बाद पता चला, तो ये थ्योरी में आपने कैसे देखा या लैंडे ने कैसे पाया। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं। ठीक, देखिए लिथियम आयोडाइड, मतलब जब केटायन की साइज छोटी होती है एनायन से, तो इनका जो क्रिस्टलाइटिस स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें एनायन का सरफेस एक दूसरे को टच करता है और केटायन उन एनायन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसमें जाके फिल हो जाता है, अर्थात उसके जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक, कैसे, तो देखते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये मान लीजिए आपका हो गया एनायन, चूँकि एनायन की साइज बड़ी है तो एनायन का जो आपका सरफेस था, यानी कि बाउंड्री थी, इसको ये क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक, बन गया। ठीक, और ये जो बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में मतलब ये जो जगह है, इस जगह में, ठीक है, कौन आके फिट हो जाता है, लिथियम, क्योंकि लिथियम की साइज क्या है, छोटी है। तो ये हम दिखा लेते हैं ऐसे,
इसको ऐसे टच करता हुआ कुछ इस प्रकार से, ठीक। या जब आप इसको आप एकदम सर्कल बनाएंगे, नहीं स्फेरिकल बनाएंगे पूरा अच्छे से, तो ये बीच में एकदम आपको स्फेरिकल ही दिखेगा, ठीक। अब देखिए, तो ये क्या है आपका, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि आयोडीन है, ठीक। तो आप दिखा देंगे आयोडीन है, नेगेटिव है, माइनस आयन, आयोडीन नेगेटिव आयन, आयोडीन नेगेटिव आयन। इसका ये सेंटर हो जाएगा सबका, देखिए कुछ इस प्रकार से ये हो गया सेंटर, ठीक। अब आप देखेंगे जब ये आयोडीन एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनका जो ये डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा, और वही डिस्टेंस यहाँ होगा, और वही डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ होगा। अर्थात जो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इन आयोडीन का, ठीक, ये क्या होगा, सेम होगा। इसको हम पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं, इसको नाम देते हैं ए, ठीक, इसका नाम देते रहे बी, और इसका नाम दे रहे हैं सी, और इसका नाम दे रहे हैं डी। तो आप देखिए इनको ऐसे मिला लेते हैं हम, ठीक। ऐसे कुछ, ठीक। फिर देखिए इससे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। जो इतना डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर डिस्टेंस है, यानी एल आई या प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे क्या है, कांटेक्ट में है, एक दूसरे क्या है, कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका ए बी है, अर्थात ए बी डिस्टेंस और जो बी सी डिस्टेंस, ये आपस में बराबर होंगे। आप यहाँ क्या देखेंगे, ए बी बराबर किसके होगा, बी सी के, ठीक, और बराबर होंगे सी डी के और ए डी के, बराबर होंगे सी डी के और ये बराबर होगा ए डी के। फिर देखिए इतना अगर देखा जाए तो एक रेडियाई होगा, अर्थात ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आप देख रहे हैं कि ये आर आई का रेडियस है ना, रेडियस ऑफ आयोडीन है ये वाला। फिर ये वाला भी उतना होगा, तो ये भी आप रेडियस होगा आयोडीन का। इसी प्रकार यहाँ भी होगा, ठीक, ये डिस्टेंस ये वाला, ठीक, आर आई माइनस, और ये भी क्या होगा, आर आई माइनस होगा। ऐसे देख लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी को आप लिख सकते हैं ना, ए बी को, देखिए ए बी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इतना प्लस इतना, अर्थात आप लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई माइनस फिर प्लस आर आई माइनस, यानी कि दोनों रेडियाई को आप जोड़ दीजिए, ठीक, इतना इतना, तो आपका हो जाएगा 2r आई माइनस, यानी कि एन आयन का रेडियाई। इसी प्रकार बी सी का आप देख लीजिए, ए बी ऐसे हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार। तो फिर बी सी बराबर हो जाएगा आपका आर आई माइनस प्लस आर आई माइनस, ए भी हो जाएगा आपका 2r आई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे कि अगर आपको ट्रायंगल यानी कि ये, ठीक, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में कर्ण, ठीक, अगर ये आपको चाहिए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आप जोड़ दीजिए दोनों को सम करके, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक। यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आप फार्मूला जानते हैं, ठीक। अर्थात आप जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक, आप लिखेंगे सिंस, हम जानते हैं क्या जानते हैं, ठीक, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर के, ठीक। ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए दोनों को हम देख लेते हैं। तो देखिए इस फार्मूला का यूज करिए, और एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, जो प्रैक्टिकली देखा गया आयोडीन और आयोडीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 6.00 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अर्थात ए से लेकर बी तक का या बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, मतलब चाहिए डिस्टेंस कितना होता है, 6 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 6 एंगस्ट्रॉम, यानी ए बी बराबर क्या होता है, 6 एंगस्ट्रॉम है। और ए बी क्या है यहाँ पर, ठीक, डिस्टेंस ऑफ आयोडीन और आयोडीन है, ठीक, यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है आयोडीन और आयोडीन के बीच का जो कितना होता है, 6 एंगस्ट्रॉम। तो हम यही मेथड यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने ऐसा देखा। अब देखिए अगर आपको ये मिल जाए किसी भी तरीके से, ठीक, क्या ये AC, ठीक, तो अब AC को आप देखिए, यानी कि ये वाला इतना होता है, अगर आपको ये मिल जाए तो इसका मतलब आपको ये मिल जाएगा यहीं पे। और आप देख लीजिए एंड आल्सो जो आपका AC बराबर है, ठीक, AC बराबर वो देखिए क्या है, ये वाला रेडियाई प्लस लिथियम कितना रेडियाई, फिर लिथियम का रेडियाई, फिर आयोडीन का रेडियाई। अर्थात आप देख सकते हैं कि जो आपका AC है, ठीक, वो क्या है,
रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस प्लस रेडियस ऑफ लिथियम प्लस, फिर प्लस रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस, फिर प्लस रेडियस ऑफ लिथियम प्लस। देखिए इतना एक रेडियस हो गया आयोडीन का, फिर इधर दूसरा आयोडीन का हो गया, लिथियम का इतना रेडियस, फिर इतना रेडियस लिथियम का, बराबर क्या हो गया 2 रेडियस ऑफ आयोडीन प्लस 2 में रेडियस ऑफ किसका, लिथियम प्लस का। ठीक, और एक चीज़ और देखिए, ये आप यहाँ से ले करके यहाँ तक का, मतलब हमको क्या चाहिए, कैलकुलेट करना रेडियाई, ठीक, किसका, एनायन का यानी आयोडीन का, यानी कि नेगेटिव का प्लस किसका, पॉजिटिव का, यानी केटायन को एनायन का चाहिए। फिर देखिए तो फिर क्या होगा हमारा, ये जो केटायन है, ठीक, यहाँ से अगर हमको इसमें से कोई एक मिल जाए, चाहे एनायन मिल जाए चाहे केटायन मिल जाए, तो भी हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम आपको रिलेशन दिखा रहे हैं। ठीक, तो ये जो आपका लिथियम और आयोडीन है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ Li प्लस से लेकर के I माइनस, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ Li प्लस रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस। तो यहाँ से आप देखेंगे कि रेडियस ऑफ Li प्लस बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ Li से लेकर के I माइनस रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस, ये आपका निकल जाएगा फार्मूला। ठीक, अर्थात अगर आपको यह AC पता चल जाएगा तो इससे आप निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ I यानी कि एनायन का एंड रेडियस ऑफ केटायन यानी कि लिथियम का। ठीक, तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, फिलहाल इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अभी हमने जो रिलेशन प्राप्त किया था उसके बेसिस पर इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने वो फिगर दोबारा यहाँ से ड्रा कर दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो देखते हैं, देखिए अभी हमने फार्मूला जो प्राप्त किया था, हमने क्या देखा था पाइथागोरस थ्योरम से कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, तो आप जानते हैं, हमने पीछे बताया आपको कि देखा गया कि ये जो डिस्टेंस है ये प्रैक्टिकली एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से कितना पाया गया, ये पाया गया डिस्टेंस ऑफ आई अर्थात आयोडीन और आयोडीन के बीच का डिस्टेंस 6 एंगस्ट्रॉम। तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 प्लस 36 यानी कि 72। तो ए हो गया आपका AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हो जाएगा आपका, जब आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यह आ जाएगा √72। फिर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है, वो क्या है, देखिए ये जो AC है ये इसके स्क्वायर का सम है और इसके स्क्वायर का सम है, अर्थात ओवरऑल ये और ये दोनों का सम है। ठीक, यानी कि जो √72 वैल्यू आपकी आई है √72, ठीक, ये वैल्यू कितना है, इतने का सम प्लस इतने का सम। ठीक, तो देखिए जो आपका इतना डाटा है और इतना डाटा है, तो देखिए ये RI मतलब आपका ये जो टोटल डिस्टेंस है, सम है, ये कितना है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका RI प्लस RI बराबर आपका हो गया 2RI, और फिर इतना भी है RI अर्थात ये भी क्या है 2RI है। तो अगर देखा जाए ये जो √72 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2RI प्लस 2RI के सम के। ठीक, फिर से समझिए, हमने क्या कहा आपसे कि देखिए ये जो √72 है ये किसकी वैल्यू है, इन दोनों के स्क्वायर का सम का है, अर्थात इन्हीं दोनों डिस्टेंस का क्या है, ये सम है। और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, ये हो जाएगा आपका RI, इतना एक है यहाँ तक, फिर वही है AB RI रेडियस ऑफ I, फिर यहाँ भी रेडियस ऑफ RI, फिर यहाँ भी रेडियस ऑफ RI। तो चारों का अगर सम कर दें यानी कि 2RI, ठीक, प्लस 2RI बराबर हो जाएगा आपका √72। तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू √72 इक्वल टू 2RI प्लस 2RI, ठीक, माइनस में है, ठीक, बराबर हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाइज 4 रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस इक्वल टू √72।
दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस बराबर √72/4। ठीक, इस √72 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है बराबर, ठीक, 6 का स्क्वायर इंटू 2/4। दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं RI माइनस बराबर, इस 6 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू √2/4, और ये आपका आता है सॉल्व करने पे 6 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे बाय 2 तो ये आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस बराबर आता है नियरली 8.48, ठीक, समथिंग, बाय हो जाएगा आपका, यहाँ 2 नहीं सॉरी 4 है, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 अपान आता है नियर अबाउट 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक, कितना आता है 1.2 एंगस्ट्रॉम, 1.12 एंगस्ट्रॉम रेडियस ऑफ आयोडीन। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आयोडीन का रेडियस कैलकुलेट हो जाता है। एक बार इसको हम फिर से समराइज करवा देते हैं। हमने क्या किया, मतलब लैंडन ने क्या यूज किया मेथड, उन्होंने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, देखा गया कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण है, ठीक, इसमें से एक आपका लंब है, दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, और ये देखा गया कि इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 6 एंगस्ट्रॉम है, तो आप जोड़ेंगे तो आएगा 72। ठीक, तो AC बराबर आ गया √72। जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है कि चूंकि देखिए जो √72 वैल्यू है ये इनके स्क्वायर का ही तो सम है, और इनका जो ये सम है टोटल ओवरऑल देखिए आप। ठीक, तो ये आयोडीन के 4 रेडियाई हैं। ठीक, इतना प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अर्थात सबको आप जोड़िए तो आएगा आपका 2RI इतना और 2RI इतना, अर्थात टोटल 4RI आएगा। रेडियस ऑफ आयोडीन का पूरा कितना 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आ गया 2.12 एंगस्ट्रॉम। कितना आ गया 2.12 एंगस्ट्रॉम। फिर देखिए ऊपर हमने एक रिलेशन सॉल्व किया है ऑलरेडी। वो रिलेशन क्या था, हमने देखा था कि जो आपका फार्मूला है, ठीक, अभी निकाला था कि अगर हमको एनायन मिल जाए तो केटायन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखे थे कि डिस्टेंस ऑफ लिथियम आयोडाइड टू आयोडीन, मतलब यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का डिस्टेंस है यही, ठीक, ये बराबर किसके होता है, रेडियस ऑफ लिथियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस ये रेडियस ऑफ लिथियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस। ठीक, तो अगर हम इस फार्मूले में इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, ठीक, और हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए, मतलब हमको अगर ये डिस्टेंस ज्ञात हो यानी नोन हो और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम ये डिस्टेंस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात ये आपका फार्मूला हो जाएगा RLI प्लस, ठीक, बराबर डिस्टेंस ऑफ LI प्लस ये इसको आप इधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपका, ठीक, RI माइनस। ठीक, यहाँ से आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक, आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेथड समझ में आ गया है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए इसको हम सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए प्रैक्टिकली जो पाया गया ये डिस्टेंस, मतलब ये लिथियम से आयोडीन का जो डिस्टेंस पाया गया, अर्थात ये वाला, ठीक, ये पाया गया, यानी कि डिस्टेंस ऑफ LI से I तक का, ठीक, ये पाया गया 2.72 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये भी डिफरेंट बुक में आपको अलग अलग मिल जाएंगे, बट नियरली लगभग इतना पाया गया। देखिए अगर यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक, तो अभी हमको रेडियस ऑफ LI प्लस मिल जाएगा। देखिए रख देते हैं वैल्यू में, तो आप लिखे हैं RLI, ठीक, प्लस बराबर डिस्टेंस ऑफ LI प्लस से I माइनस माइनस रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस। तो ये कितना आपको प्राप्त हुआ, ये आपका मिला है 2.72 माइनस, अभी आप देखिए कि रेडियस ऑफ आयोडीन नेगेटिव कितना है, ये है आपका 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका
ठीक, 0, ठीक, 6, ठीक, इतना, ठीक, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक, कि इतना आता है। ठीक, चलिए ये जो डाटा है फिर एक बार कहते हैं कि आपका एक आध डिजिट इधर उधर हो सकता है। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है, बस मेनली आपको क्या देखना है कि आपका मेथड क्या है। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पाउलिंग मेथड क्या है या लैंडे मेथड क्या है, तो आपको मेथड देना है विथ एग्जाम्पल। ठीक, और आपको फार्मूला दिखाना है। ठीक, एग्जाम्पल का यूज करके आप क्या करिए, फार्मूला शो कर दीजिए और साथ में आप एक डिटरमाइन भी कर दीजिए। ठीक, तो आपका फुल में फुल मार्क मिल जाएगा आपको। चलिए, तो आपका एक ये हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं दूसरा आपका मेथड, दूसरा आपका कंडीशन जिसमें आपका एनायन और केटायन की साइज नियरली सेम होती है। नोट कर लीजिए। चलिए हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। ठीक, व्हेन साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायन आर नियरली सेम, मतलब जब केटायन और एनायन की साइज लगभग सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक, पोटेशियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड है या सीजियम आयोडाइड है। ठीक, ऐसे कुछ एग्जांपल हैं जिनकी साइज लगभग सेम होती है। एग्जैक्टली तो सेम नहीं कह सकते, ठीक, क्योंकि होती ही नहीं एग्जैक्टली सेम, बट नियरली सेम होती है। जिनमें जो इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ये एनायन और एनायन का या केटायन और केटायन आपस में इसमें अटैच नहीं रहते हैं। केटायन एनायन आपस में अटैच रहते हैं, बट एनायन एनायन अटैच नहीं रहते हैं। अर्थात पोटेशियम आपस में अटैच नहीं रहेगा। पोटेशियम आयोडीन से अटैच रहता है और आयोडीन पोटेशियम से, सोडियम आयोडीन से अटैच रहता है और आयोडीन सोडियम से। ठीक, तो इसका फिगर समझ लेते हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, ऐसे हमने एग्जाम्पल मान लिया कैलकुलेट किया है, सॉरी एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, इसी को लेकर देखते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, मान लेते हैं हमारा पहला क्या है, सपोज करते कि आपका आयोडीन है यानी नेगेटिव वाला है। ठीक, फिर पॉजिटिव वाला है, फिर नेगेटिव वाला है। ठीक, फिर इधर पॉजिटिव वाला हो जाएगा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा है। ठीक, ऐसे इधर यहाँ पर भी ऐसे आयोडीन नेगेटिव। ठीक, फिर ऐसे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसको आप टच करवाइएगा। ठीक, ऐसे नेगेटिव। ठीक, कुछ इस प्रकार। तो इसमें आप देखेंगे कि आयोडीन पोटेशियम से एनायन केटायन से जुड़ा हुआ है, केटायन फिर एनायन से, फिर एनायन केटायन से, केटायन एनायन से, बट एनायन एनायन से नहीं अटैच है। ठीक, केटायन केटायन से नहीं अटैच है। आगे समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में जो हमने पीछे अभी फार्मूला सॉल्व किया था उस फार्मूले पे नहीं लगता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये और आसान हो जाता है। आसान कैसे होता है देखिए, इसमें जब ये कोई किसी की साइज छोटी बड़ी नहीं है, मतलब कपल भी लगभग सेम है, नहीं नियरली सेम है। ठीक, तो इनमें जो डिस्टेंस होता है केटायन का और एनायन का, मतलब डिस्टेंस ऑफ आप कह सकते हैं केटायन, सॉरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है केटायन का और एनायन का। ठीक, यानी प्लस वाले का जी हम कह दे सी, ठीक, और हम कह दे ए। सी फार मतलब हमने कंसिडर किया केटायन और ए फार एनायन। ये होता है रेडियस ऑफ केटायन आर सी प्लस रेडियस ऑफ एनायन यानी ए। ठीक, हमने क्या कहा कि देखिए ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक, ये जिसको हमने क्या दिखाया आपको, कहा डी। ठीक, केटायन से लेकर के कहाँ तक, एनायन तक का। ठीक, ये इसके और इसके रेडियाई के सम के बराबर होता है। अर्थात ये जो आपका आर सी है, ठीक, और प्लस ये जो आपका है, मतलब ये आर ए है, रेडियाई एनायन है, ये वाला इतना एनायन है, इतना वाला आपका क्या है, केटायन है। ठीक, ये डिस्टेंस आर
सी, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो इसके बराबर होता है। ठीक, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ठीक, इन दोनों के बराबर होता है। बस इसी मेथड का यूज करके आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड का तो जो रिलेशन आपको मिलता है, ठीक, आप लिखेंगे, आपने कंडीशन लिखी दिया कि व्हेन साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायन आर क्या हो, नियरली सेम हो। ठीक, ऑफ एनायन क्या हो, नियरली सेम हो, देन, ठीक, देन आप इसमें लिखेंगे देन, ठीक, फॉलोइंग फार्मूला आर यूज्ड, ठीक, फॉर डिटरमाइनिंग रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ आयंस। ठीक, वो क्या है फार्मूला, तब लिखेंगे इसमें डिस्टेंस ऑफ, ठीक, केटायन टू एनायन, तो केटायन, ठीक, से लेकर के कहाँ तक, एनायन। देखिए हम ये निगेटिव का सिंबल नहीं लगाए हैं, इसका मतलब क्या है, टू, केटायन से लेकर एनायन तक का। ठीक, इसे लिख दे रहे हैं डिस्टेंस ऑफ केटायन टू एनायन इक्वल टू रेडियाई ऑफ केटायन, ठीक, प्लस रेडियाई ऑफ एनायन। ठीक, रेडियाई ऑफ एनायन। हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड का के प्लस और आयोडीन माइनस। ठीक, जो प्रैक्टिकली डाटा प्राप्त हुआ इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, वो पाया गया, ठीक, वो कितना पाया गया, वो पाया गया डिस्टेंस ऑफ के प्लस आई माइनस 3.52 एंगस्ट्राम। ठीक, और चूंकि आप जानते हैं, पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो आपका रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस होता है, ये होता है 2.12 एंगस्ट्राम। ठीक, 10 आप फार्मूला यूज करिए तो दिस सिंपलाइज आपका हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ, ठीक, के प्लस आई माइनस इक्वल टू रेडियस ऑफ के प्लस माइनस प्लस रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस। ठीक, रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस, ये बराबर हो जाएगा आपका, हम इसको यहाँ दिखा लेते हैं। ठीक, यहाँ पे तो ये आपके बराबर हो जाएगा दिस सिंपलाइज करके रेडियस ऑफ के प्लस बराबर डिस्टेंस ऑफ के प्लस से आई माइनस माइनस रेडियस ऑफ आयोडीन माइनस बराबर 3.52 माइनस 2.12 बराबर 2 में से 2 गया आपका हो जाएगा 0, 5 में 1 गया बचा आपका 4। ठीक, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, ये बचा आपका 1.40 एंगस्ट्राम। ठीक, ये होगा आपका रेडियस ऑफ के प्लस। ठीक, कितना हो गया, रेडियस ऑफ पोटेशियम के प्लस इक्वल टू 1.40 एंगस्ट्राम। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक, तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, और जो आपका मेथड था लैंडे, ठीक, कंप्लीटली आप समझ चुके होंगे। चलिए गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर करिए, जिससे कि बहुत से लोग पढ़ चुके हैं। ये जो आपका टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर पूछा जाता है, जिससे आपके शेयर करने की वजह से बहुत से लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी दिक्कत हो आपको, किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।